Okay, students, let us start with today's class. Today we are going to discuss past paper questions of CS2B. तो कुछ past paper questions टारगेट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनको आर में ऐसे questions आते हैं तो हम कैसे टैकल कर सकते हैं उन questions को. So quickly open April 2019 question 1. Let me open it on my screen as well. April 2019 question 1. We will be using the same drill. First, I will be giving you some time to think over each and every part, and then we will be discussing it in the class time only. So I think my screen is visible to you all. So first question that we are going to target is this. Read the question very carefully. It's very okay कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो आपकी रीप्रैक्टिस हो जाएगी, तो उस कोड को भूल जाओ. हम डायरेक्टली इसको फ्रेश से स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आएगा तो हमारी क्या थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए. ठीक है, कुछ भी नया तो नहीं पढ़ने वाले हम, सारे कॉन्सेप्ट्स तो हम CS2A में पढ़ चुके हैं. जो नया पढ़ेंगे सिर्फ ये पढ़ेंगे कि आर की कौन सी कमांड्स यूज कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, so quickly go through the first part we are going to discuss in next 5 minutes. जिनका सॉल्व हो जाए, जिनको कमांड समझ आ जाए, put their commands in the chat section, and others they can just raise their doubts in the chat section. So I am giving you 5 minutes to solve the first part. Quickly proceed with it.
Okay, very fast. Few students have given me the right responses. तो डिस्कस करना स्टार्ट करें. तो जिनको आता है बेटा जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दे दो. देर आर नो स्टूडेंट हु हैज रेज्ड एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. लेकिन आंसर सबके नहीं आए. तो डाउट होना चाहिए, आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था फर्स्ट पार्ट में. चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं. इन द मीनवाइल अदर्स आर आंसरिंग और रेजिंग देयर डाउट्स. Data is available for the movement of taxis in London. The city is divided into three zones: south, north, and west. The movement of a taxi from one zone to another will depend only on its current position. The following probabilities have been determined for taxi movements. ठीक है. Of all taxis in the north zone, 30% will remain in the north, 30% will move to south, and remaining 40% moving to west. तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ के मुझे समझ आ रहा है जैसे समथिंग रिलेटेड टू मार्कऑफ चेन्स होंगी, है ना. जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें कुछ बनाना होगा और उसके थ्रू हमसे कुछ सॉल्व करवाएंगे. तो फर्स्ट टाइम देख के पता लग रहा है. उसी तरीके से साउथ जोन की कुछ कुछ परसेंटेजेस दे दी और वेस्ट जोन की कुछ कुछ परसेंटेजेस हमें दे दी. The movement of taxis in London will be modeled in R using a Markov chain. Create a vector with the state space of the Markov chain using R code. You should print this to screen and paste into your answer. मतलब इससे इजी 3 मार्क्स आपको एग्जाम में आ ही नहीं सकते. सिंपली आपसे क्या करवा रहे हैं बेटा, आपसे सिंपली एक वेक्टर क्रिएट करवा रहे हैं. उस वेक्टर में आपने क्या देना है, जो तीन आपको स्टेट्स दे रखी है उनके नाम आपको सिर्फ दे देना. कौन सी तीन स्टेट्स है? नॉर्थ, साउथ और वेस्ट. सिर्फ इनको कॉल करवा देना, नथिंग एल्स. तो देखिए फर्स्ट पार्ट. So we will just doing these two lines, nothing else. तो मैंने क्या करा बेटा, ड्राइवर जोन. अच्छा, एक मेरे पास ये भी बड़े डाउट्स आते हैं सर, हम यहाँ पे ड्राइवर जोन नेम क्यों ले रहे हैं वेक्टर का. तो बेटा एट दिस स्टेज एट CS2 लेवल मैं ये वाले क्वेश्चंस तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से. आपको बेसिक आर भी आता है, आप लोग CS1 भी क्लियर करके आए हो आर का. तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. आपकी मर्जी, अगर आपको ड्राइवर जोन नहीं लिखना आप DZ लिख लो, आप डी लिख लो, आप कोई भी नाम दे सकते हो. और नेमिंग कन्वेंशन आपके ऊपर है, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा तब तक आप नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हो. तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं. व्हाट दे हैव टेकन, ड्राइवर जोन. ड्राइवर जोन के अंदर हमने एक वेक्टर क्रिएट करवाया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट. ये तीन स्टेट्स हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थी और फिर मैंने ड्राइवर जोन को कॉल करवा लिया और उसके अंदर हमारी ये तीन स्टेट्स आ गई. फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट, क्विकली यस और नो इन द चैट सेक्शन. फर्स्ट पार्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट्स कीप ऑन रिप्लाइंग इन द चैट सेक्शन. मुझे समझ आना चाहिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है, स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल था आर में. ठीक है. नाउ स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ yeses. सो फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है. लेट अस क्विकली मूव टू द सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट वाज मतलब रियली नथिंग. Now in second part what they are saying, you construct a transition matrix of the zone movement probabilities. You should print this to the screen and paste into your answer. तो सिंपली बेटा आपको एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनवा रहे हैं. आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, आपको पता है आपकी लेबलिंग क्या होगी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट. और वहां पे भी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट. आपके अपर में भी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट. तो 3 मार्क्स आपको दे रहे हैं तो मैं आपको इसके लिए सिर्फ 3 मिनट्स दे रहा हूँ इस बार. तो मैं टाइम कम करता जाऊंगा. एग्जाम में, आर के एग्जाम में हमें वैसे भी पता है हमें हर एक मार्क्स के लिए 1 मिनट ही अलॉटेड है. वो CS1 A और CS2 A में है बेटा. हर एक मार्क के लिए आपके पास 2 मिनट्स. यहाँ पे हर एक मार्क्स के लिए आपके पास 1 मिनट है. सो 3 मार्क्स आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. क्विकली गिव मी कमांड इन द चैट सेक्शन फॉर अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्विकली. दिस इज अगेन नथिंग रिलेटेड टू CS2. ये सब हम बेसिक आर में सीख के आए हैं कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं. नेमिंग कन्वेंशन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ मर्जी लो. आपको सिर्फ ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटीज कॉल करवानी है. क्विकली डू इट.
ओके, सो स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज दिस टाइम। अब आप लोग तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा नींद से जागे हो, रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं। तो मैं फिर से रीड कर रहा हूँ बेटा पार्ट। कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ द जोन मूवमेंट प्रोबेबिलिटीज, यू शुड प्रिंट दिस टू द स्क्रीन एंड पेस्ट इनटू योर आंसर। मेरे पास मैक्सिमम आंसर सेम टाइप के आए हैं, एक डिफरेंट आंसर आया नंदिनी का। सो नंदिनी ने क्या करा है, मैट्रिक्स की हर एक पोजीशन पे वैल्यू दे दी, लाइक p11 इक्वल्स टू 0.3, p12 इक्वल्स टू 0.3, p13 इक्वल्स टू 0.4। इसी तरीके से उसने हर एक जो हमारा मैट्रिक्स की पोजीशन होती है उसको अलग से उसमें वैल्यू असाइन कर दी। दिस इज आल्सो द राइट टेक्निक। लेट अस सी हाउ मेजॉरिटी हैव सॉल्व्ड। तो क्या करेंगे बेटा, सिंपली वी विल बी रनिंग दिस कमांड। So what we are doing, we will understand. We have made one zone transition as a matrix, ठीक है। तो उसके अंदर हम मैट्रिक्स कॉल करवा ले बेटा। अगेन जोन ट्रांजिशन नाम इन्होंने यूज कर रखा है, जरूरी नहीं आप यही नेम यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रहे कोई पर्टिकुलर नेम यूज करने के लिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। भी हमारी ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत डिटेल में चीजें बता रहा हूँ। ग्रेजुअली मैं ये सब चीजें डिस्कस भी नहीं करने वाला, ठीक है। दिस इज नथिंग। तो इसके अंदर बेटा हम एक मैट्रिक्स कॉल करवा रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमने एक पहला वैल्यू क्या ली, एक वेक्टर कॉल करवा लिया जिसके अंदर हमने सारी वैल्यूज दे दी। तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि जो मैट्रिक्स फंक्शन है, वो कैसे वैल्यू फिल करना शुरू करता है बेटा। वो बाय रो करेगा या बाय कॉलम करेगा? एनीवन इन द क्लास? ये आप लोग बेसिक आर में पढ़ के आए हो। जो मैट्रिक्स सबसे पहले जो वैल्यूज फिल करेगा वो पहले बाय रो फिल करेगा या बाय कॉलम फिल करेगा? क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन। Quickly tell me, students. परफेक्ट, वेरी गुड अनामिका। तो बाय डिफॉल्ट बेटा जो हमारा मैट्रिक्स फंक्शन है वो वैल्यूज बाय कॉलम फिल करता है। मींस अगर मैं 3 वैल्यूज दे रहा हूं और सबसे पहले वो कॉलम में फिल करता जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमने नंबर ऑफ रोज 3 दे दिया, तो उसको पता लगे 3 रोज में 9 वैल्यूज में डिवाइड करना है, तो पहले वो 3 वैल्यूज कॉलम में डालेगा, फिर अगली 3 वैल्यूज को सेकंड कॉलम में डालेगा, फिर अगली 3 वैल्यूज सेकंड थर्ड कॉलम में डालेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक पैरामीटर पास करवा दूं बाय रो इक्वल्स टू ट्रू, इससे क्या होगा, सबसे पहले जो मैट्रिक्स है हमारा वो वैल्यूज बाय रो फिल करना शुरू करेगा। मींस 0.3 0.3 0.4, पहली जो 3 वैल्यू है ये सबसे पहले फर्स्ट रो में फिल होने वाली है। उसके बाद जो अगली 3 वैल्यू है 0.4 0.4 0.2 वो सेकंड रो में फिल होगी। एंड लास्ट जो थर्ड है 0.5 0.3 0.2 वो आपकी थर्ड रो में फिल होगी। ट्राई करना, अपने सिस्टम में ट्राई करो, बाय रो इक्वल्स टू ट्रू और डिलीट करके सेम चीज रन करोगे तो आपको मैट्रिक्स बिल्कुल अलग दिखेगा, आपको मैट्रिक्स ट्रांसपोज दिखेगा। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले हमने वेक्टर पास करवाया बेटा, फिर हमने नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर दी, फिर हमने बाय रो इक्वल्स टू ट्रू करवाया क्योंकि हमने बाय रो फॉर्म में वैल्यूज फिल करवानी है। देन आई हैव जस्ट गिवन द डायमेंशन नेम्स। तो डायमेंशन नेम्स होना चाहिए अगेन जो हमारी स्टेट स्पेसेस हैं, क्या, नॉर्थ साउथ वेस्ट। सिमिलरली नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट। Any doubts in the second part? Quickly tell me in the chat section. Otherwise, we will proceed to the third part. Quickly, students. Quickly inform me. Then I have just called my matrix again. जो मैंने मैट्रिक्स क्रिएट करवाया, जोन ट्रांजिशन लिख के मैंने उसको दोबारा कॉल। ठीक है, सबका क्लियर आ रहा है? प्रोसीड कर सकते हैं फिर फर्दर पार्ट से। बहुत इजी चल रही है अभी, बहुत डिफिकल्ट चीजें हम नहीं स्टार्ट करी अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे, लोड द आर पैकेज फॉर मार्कऑफ चेन एंड पोस्ट योर कोडिंग इनटू योर आंसर। इसके लिए मैं 2 मिनट का पॉज लूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार इन्होंने ये भी चीजें रेस करी है कि सर पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा। बेटा अगर ऐसे इश्यूज आते हैं ना, आप मुझे बताओ एग्जाम टाइम में ऐसा इशू आया तो आप क्या करोगे? बिल्कुल भी पैनिक मत किया करो। क्या करो, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करते हैं, हर चीज को बंद कर देते दोबारा चला लेते हैं। तो आप क्या करो, आर को अनइंस्टॉल कर लो। हो सकता है आर के इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारे कोई इशू हुआ हो, तो आर को आप अनइंस्टॉल करो, दोबारा से इंस्टॉल करो। अनइंस्टॉल करना मतलब डिलीट नहीं है, आपको कंट्रोल पैनल से जाके उसको अनइंस्टॉल कर लो। फिर आर को
दोबारा इंस्टॉल करो। इंस्टॉल का वर्जन नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली अपने हैंडबुक पे जाओ, जो स्टूडेंट हैंडबुक रिलीज हुआ है इस बार, मैम ने अभी उसके ऊपर एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाई है, तो उसके अंदर आपको आर का वर्जन मेंशन्ड है, या फिर आर को डाउनलोड लिंक मेंशन्ड है, वहां से अपना आर डाउनलोड करो, फिर चलाओ, जरूर आपके पैकेजेस सारे आ जाएंगे उसके। तो नेक्स्ट पार्ट कुछ भी नहीं, आपको फ्री के अगेन 3 नंबर दे रखे हैं, सिर्फ पैकेज इंस्टॉल करके आपको दिखाना है। तो पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पे जाओ पैकेजेस के अंदर, ठीक है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो, पैकेज का नाम डालो, क्या बोल रखा है, मार्कऑफ चेन। तो ये आ गया मार्कऑफ चेन, इसको मैं क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल। अब मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे कमेंट दे रही है, तो मैं एक बार इसको क्रॉस कर। सो जब आप कर दोगे तो आपको ये वाली कमांड लिखी आ जाएगी, इंस्टॉल पैकेजेस मार्कऑफ चेन, दैट्स इट। और अगर आपको चेक करना है ढंग से इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, तो आप ये वाली कमांड चला सकते हैं, लाइब्रेरी मार्कऑफ चेन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगेन ये मुझे जो वार्निंग मैसेज आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सबके सिस्टम में हो गया बेटा इंस्टॉल? क्विकली टेल मी। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोबारा से आपको रन करके दिखा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? पैकेज सबका इंस्टॉल हो गया मार्कऑफ चेन का। चले आगे, कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स so that I can get to know that you are doing alongside with me. ठीक है, सबका आ रहा है, इंस्टॉल हो गया पैकेज। लेट अस मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट 3 parts of the question are really very simple, really very simple। तो मैं इसके लिए आपको कंबाइंडली, सो कंबाइंडली 11 मार्क्स का है, मैं आपको इसको लिए हार्डली हार्डली मैं इसको आपके लिए 6 to 7 मिनट्स दे रहा हूँ, इससे ज्यादा ही डिजर्व नहीं करते। मुझे नहीं पता इन्होंने इतने मेहरबान होकर क्यों मार्क्स दे दिए, मे बी आपका अप्रैल 19 फर्स्ट डाइट था जहां पे वो आर फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इतने मेहरबान होकर आपको मार्क्स बांटे हुए हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने इजी नहीं आने वाले, तो इसलिए मैं आपको 11 मार्क्स के लिए कंजूसी करके सिर्फ 6 से 7 मिनट दे रहा हूँ। जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर डिस्कस करें क्विकली स्टूडेंट। जिनके हो जाए तीनों पार्ट्स, डू पुट योर कमांड्स इन द चैट सेक्शन। तीनों पार्ट्स की कमांड बेटा चैट सेक्शन पे डालो, फिर हम डिस्कस करेंगे। या ऐसा करते हैं, एक बार फोर्थ पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिमेनिंग 2 पार्ट्स के लिए 4 मिनट दूंगा, ठीक है? तो फोर्थ पार्ट के लिए मैं आपको अलग से 3 मिनट दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर द फोर्थ पार्ट। क्विकली स्टूडेंट्स।
ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्टेड रिसीविंग फाइनल आंसर्स। तो बहुत सारे सही आंसर्स आए, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए सर यही वाले क्वेश्चंस समझ नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है बेटा, जब आप लोग CS2A पढ़ रहे थे ना, तो आपने साथ साथ जो आर के कमांड्स हैं उनको मिस करा है। मैं जरूर ये बोलता हूँ बेटा, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम ये वाले आर के क्वेश्चन सबसे पहले करने बैठते हैं, तो आप जरूर कोर रीडिंग देखो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं ये इसके बारे में, तो क्विकली लेट मी शो यू। क्विकली ओपन चैप्टर 2। चैप्टर 2 अगर हम ओपन करें, वहां पे हमें साफ साफ बता रखा है चैप्टर के एंड में आर के बारे में। पूरे चैप्टर में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ लास्ट में एक चीज दे रखी है। यहाँ पे देखो, इन आर पैकेज मार्कov chain can be used to create and simulate markov chain. To create a markov chain in r use, देखो इन्होंने मार्कov चेन क्रिएट करी है। एम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे मार्कov चेन। दैट टेल्स कि हम एक मार्कov चेन बना रहे हैं। हमने स्टेट्स दी, कौन कौन सी स्टेट्स लेनी है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स कॉल करवाया, फिर अगेन वही बोल दिया कि बाय रो लेना है और नंबर ऑफ रोज दे दी, और यहाँ पे हमने इस मार्कov चेन का नाम दे दिया, नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉयमेंट। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर कोर रीडिंग। दिस इज नथिंग न्यू कि जो आप आर में आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम में पूछ लिया। दिस इज गिवन इन योर कोर रीडिंग ओनली। Students, is it clear? Now we will understand specific to this question how we will be creating our Markov chain. Let me just quickly take you through R then. Let me just run this. So see, सबसे पहले हम बेटा अपनी ये कमांड समझते हैं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या ट्रांजिशन मैट्रिक्स को सॉरी हमने क्या मार्कऑफ चेन का नेम यूज करा, एमसी जोन। अगेन नॉट अ कंपल्शन, कुछ भी नाम दे सकते हो, हमने इनको नहीं देखा, इन्होंने नॉर्मल दे दिया मार्कऑफ चेन जोन का। क्या करा हमने बेटा, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। तो मैं फिर से अगर आपको बुक वर्क में ले चलूं, यही था ना, एक न्यू हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है, तो उसी तरीके से हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया। फिर हमने मार्कऑफ चेन लिखना है। यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले मार्कऑफ चेन लिखने की, हम एक मार्कऑफ चेन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। देन स्टेट्स डिफाइन करनी है, इन्होंने अलग से वेक्टर कॉल करा। हम वेक्टर बना चुके हैं ऊपर ड्राइवर जोन के नाम से, तो हमने सिंपली क्या लिख दिया, स्टेट्स इक्वल टू ड्राइवर जोन। देन बाय रो इक्वल्स टू ट्रू, अगेन बाय रो हमने लेना है, डेटा को बाय रो फिल करा, तो यहाँ पे भी उसको कॉल करवा दोगे। देन यू हैव टू कॉल योर ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी हम ऊपर क्रिएट कर चुके हैं, किस नाम से, जोन ट्रांजिशन के नाम से। तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, ट्रांजिशन मैट्रिक्स इक्वल्स टू जोन ट्रांजिशन। देन आई हैव टू जस्ट नेम दिस मार्कऑफ चेन, तो मैंने क्या नेम कर दिया, ड्राइवर मूवमेंट। दैट्स इट, इतना मैंने कॉल करा। उसके बाद मैंने इस मार्कऑफ चेन को कॉल करवा दिया, और यहाँ पे देखो लिखा आ गया ड्राइवर मूवमेंट। और यहाँ पे आपको प्रॉपर बता रहा है कि दिस इज अ 3 डायमेंशनल डिस्क्रीट मार्कऑफ चेन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट्स आर नॉर्थ साउथ वेस्ट। उसको अपने आप नहीं पता लगा, जो जो चीजें आपने इस मार्कऑफ चेन के अंदर कॉल करवाई है वही वो आपको थ्रो कर रहा है। इज दिस क्लियर? एक बार इस पे आ जाओ सारे, अगर हम सेम पेज पे है तभी हम फर्दर पार्ट्स में मूव करेंगे। अगर किसी को अभी भी ये न्यू वाली चीज नहीं समझ आई, तो आप यहाँ पे लिख के, जैसे आपको CS1 ए में आपने पढ़ा था, या फिर बेसिक आर्मी सर ने आपको बताया होगा, जगदीश सर ने, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं बेटा कि न्यू का क्या काम है। सिंपली वी विल बी एंटरिंग क्वेश्चन मार्क न्यू। तो यहाँ पे देखो, आपको सिंपली बता रहे हैं कि न्यू क्या करेगा, न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जहां के अंदर आप अपने आगे के आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक इन्होंने मार्कऑफ चेन के बारे में बता रखा होगा। हाँ, इन्होंने नॉर्मल एक न्यू ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया। देखो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का सबसे पहले आप कर क्या रहे हो वो चीज डालोगे। हम क्या कर रहे हैं, मार्कऑफ चेन कॉल करवा रहे हो, तो हमने वो कॉल करवा दिया, और उसके बाद हमने उसके रिमेनिंग पैरामीटर्स पास कर दिए। तो अगर आपको डायरेक्टली देखना है, अगर मान लो आपको बुक वर्क पे ना मिलता, तो आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट फॉर अ मार्कऑफ चेन। तो यहाँ पे आपको CS2 CM2 इन सब सब्जेक्ट्स में ना आप गूगल यूज करके देख सकते हो, चीजें सीख सकते हो, क्योंकि कभी कभार होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्वेश्चन पूछो, हम ना अवेलेबल हो,
तो इसके लिए आप गूगल यूज कर सकते हो। बाकी पोर्टल पे डालोगे तो हम तो हमेशा अवेलेबल है, वी विल बी रिप्लाइंग यू ऑन दैट। इज दिस क्लियर? सबको फोर्थ पार्ट क्लियर है क्वेश्चन का? आई एम गोइंग रियली वेरी स्लो टुडे, फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। किसी को कोई भी डाउट है बेटा पूछ लो। समझ आया सबको कैसे हमने अपनी एक मार्कऑफ चेन बनाई यूजिंग आर? Waiting for a response, students quickly respond so that I can get to know that we all are on the same page. Started receiving few yeses. What about others? ठीक है, straight away started receiving a lot of yeses now. अब मैं आपको रिमेनिंग 2 पार्ट्स के लिए 4 मिनट्स और दूंगा, ठीक है? आगे के 2 पार्ट में ट्रस्ट में कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू डू नथिंग, यू जस्ट हैव टू राइट वन लाइन भी बोलने की मतलब बहुत बड़ी चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, हार्डली 2-3 वर्ड्स आपको लिखने हैं, आपको रिमेनिंग 8 मार्क्स मिल जाएंगे। For that, I am giving you 4 minutes this time. For both the parts, only 4 minutes. Quickly do it, then we will proceed, students. Quickly.
ओके, इस बार बहुत जल्दी आंसर्स आ गए, तो मुझे लग रहा है वाला क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है, पहले मैं एक बार ये क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर उस क्वेश्चन पे आता हूँ। Calculate the probability that a driver in the north zone will be in the north zone after 2 trips, 3 trips. तो CS1A में बेटा ये करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम इनिशियल मूवमेंट्स लिख लेते हैं, तो इनिशियल मूवमेंट्स क्या हो जाती है 1 डैश डैश, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं, टू ईयर्स बाद मुझे 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 ईयर्स बाद मुझे 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। एक और तरीका क्या है CS2A में करने के लिए, हम डायरेक्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे आप लोगों ने पूछा मेरे से, किसी ने, अनामिका ने पूछ रखा है कि सर यहाँ पे क्या हम इसको सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स के हिसाब से देखो सिर्फ 4 मार्क्स है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कमांड्स लिखने में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ मार्कऑफ चेन हमने क्यों डिफाइन करवाया। देखो, अगर आपको थर्ड पार्ट के बाद डायरेक्टली फिफ्थ पार्ट पूछ लेते, फिर तो मैं कह सकता हूँ कि आप में से कुछ बच्चों को नहीं समझ आता कि मार्कऑफ चेन का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और फिर हम उसको यूज करके अपना फिफ्थ और सिक्स पार्ट सॉल्व करेंगे, तब तो नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आपसे फोर्थ पार्ट में मार्कऑफ चेन बनवाए, उसका कुछ तो रीजन होगा, तो उसका यही रीजन था कि आपका फिफ्थ और सिक्स पार्ट सिंपली एक एक लाइन से सॉल्व हो जाओ। वो देखते हैं कैसे होगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ नामिका, कोई इश्यू नहीं, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करना चाह रहे हो, कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते। इट्स समथिंग अबाउट कि आप ज्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट कर दोगे एग्जाम में, जितना रिक्वायरमेंट नहीं है हमें इस क्वेश्चन। तो अब हमने बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइवर करेंटली नॉर्थ जोन विल बी इन नॉर्थ जोन आफ्टर 2 ट्रिप्स एंड आफ्टर 3 ट्रिप्स। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने मार्कऑफ चेन बना चुका हूँ, है ना, मार्कऑफ चेन बना चुका, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। सिंपली मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर लेना और उसका क्यूब लेना है। तो आपको पता है कि जब मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मुझे सिंपली क्या करना है, रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 3, दैट्स इट। लेकिन अगर आप यही सेम काम एक मैट्रिक्स में करोगे, तो आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जब हम स्क्वायर डायरेक्टली कर देते, तो वो मैट्रिक्स m इंटू एम नहीं करता, वो क्या करता है, m के अंदर जो जो एलिमेंट्स पड़े हैं उसकी स्क्वायर्ड वैल्यूज आपको थ्रो करवाता है। तो ये चीज मैट्रिक्स के अंदर मत करना। अगर आपको डायरेक्टली स्क्वायर की कमांड लिखनी है, तो आपको पहले मार्कऑफ चेन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आप स्क्वायर की कमांड लिख सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। सो यू जस्ट हैव टू कॉल MC zone square, MC zone square, सी है। तो MC zone square क्या कर रहा है, आपका जो आपका MC zone के अंदर मैट्रिक्स है, डायरेक्टली उसको स्क्वायर करना। तो आपको क्या देखना है कि वो नॉर्थ जोन में ही रहे आफ्टर 2 ईयर्स। तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हमें दिख रही है बेटा, सी हियर, सिंपली 0.41, सिंपली 0.41, 41% और 0.41, कुछ भी नहीं करा मैंने, देख रहे हो, MC जोन स्क्वायर, दैट्स। नेक्स्ट पार्ट अब आपको दिखाने की जरूरत है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, MC जोन क्यूब। नेक्स्ट पार्ट इज सिंपली MC जोन क्यूब। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 0.385 और 38.5%। इज इट क्लियर और नॉट। तो देख रहे हो आप, मार्कऑफ चेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमारे लिए अगले दो पार्ट्स कितने सिंपल बन गए हैं। डिटरमिन द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द मार्कऑफ चेन। तो आपको पता है होगा, याद होगा कि हम CS2 में कैसे करते हैं, याद कैसे नहीं होगा, एग्जाम तो आने वाला है। हम क्या करते हैं बेटा, एक पाई डिफाइन करते हैं, ABC उसके अंदर लिखेंगे, और इस ABC की वैल्यूज कैलकुलेट करके हम स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। लेकिन आर में ये करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली एक ऑटोमेटेड फंक्शन है आर के अंदर, स्टेडी स्टेट करके। उस स्टेडी स्टेट के अंदर आपको मार्कऑफ चेन कॉल करवानी है, आपको डायरेक्टली आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। लेट मी शो यू हाउ। So this is the function. Let me show you. This is the function. Steady states. You just have to call it. This will directly give you stationary distribution. कोई और तरीका है, आप मुझे बताओ, मार्कऑफ चेन वाले ऑब्जेक्ट को यूज करके ही कोई और तरीका है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का? क्विकली yes or no in the chat section. Then we will wind up this question. Students quickly yes or no. मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, मैं उनका नेम लेने वाला हूँ। मजा नहीं आ रहा है ऐसे, मुझे सबसे रिस्पॉन्सेस चाहिए। पर्व, अनामिका, अनामिका ने फिर भी एक दो दिया आंसर्स। पर्व, पूजा, रमेश, साहिल, यू गाइस क्विकली क्विकली कमेंट बेटा। देखो हमने क्या देखा था,
कि अगर चेन इरिड्यूसिबल होती है, अगर चेन इरिड्यूसिबल होती है और अपीरियोडिक होती है, तो वो लॉन्ग टर्म में अपने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो सेटल हो ही जाएगी। ये हमने सीखा था CS2A में। तो ट्राई करते हैं, मैंने भी करके नहीं देखा, मैं आपको सामने ट्राई करता हूँ। तो ट्राई करते हैं, अगर हम MC जोन की पावर 20 या 25 रख के देखें तो क्या हमारा इसका आंसर इससे मैच करेगा। चलो ट्राई करते हैं, लेट अस क्विकली ट्राई। इवन आई हैव नॉट ट्राइड इट अर्लियर, आई एम जस्ट ट्राइंग इट। तो देख लो बेटा, मैंने क्या करा, MC जोन रेस टू पावर 20 करा, तो सेम आंसर है। तो अब एक बार फिर से चेक करते हैं कि 10 पे भी सेम आंसर क्यों आ रहा है। 10 पे भी सेम आंसर आ रहा है, आप देख रहे हो 10 इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म। ये चीज समझ पा रहे हो आप, हम कहते थे ना, हमने पढ़ा था ना, यही चीज पढ़ी थी ना CS2A में, कि लंबे समय के बाद एक इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक मार्कऑफ चेन अपने स्टेशनरी स्टेट स्पेस पे सेटल कर जाएगी। तो उसको हमने भी प्रैक्टिकल करके देख लिया। Students, is it clear? Quickly yes or no in the chat section, then only I will move to the next question. प्रियांश फंक्शन क्रिएट करने की बेटा जरूरत नहीं है। प्रियांश was saying सर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। No need of that प्रियांश। ठीक है, सबके yeses आ रहे हैं। Let us then wind up this question and move to the next question. मैंने expect करा था we will be investing somewhere around 20-25 marks on this question. We have already invested around 45 marks. So I think हम टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे 3 क्वेश्चंस का, but yes, let us quickly move to the next question. So next question that we are going to target is April 21. Students, next classes से मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा चीजें। अगेन दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए, बट नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे। So next question that we are going to do is April 21 question 1. April 21 question 1. Not very recent, but yes, लास्ट 2 years का ही क्वेश्चन है। तो सेम टॉपिक मैंने अभी उठाया मार्कऑफ चेन का, तो आज मेरा मन था कि एक बार हम मार्कऑफ चेन के 2-3 क्वेश्चंस देख लें, बट आई थिंक दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन, बट टारगेट करते हैं, अगर जल्दी हो गया तो थर्ड भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्विकली स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, 5 मार्क्स फर्स्ट पार्ट है, तो मैं आपको 2 मिनट्स ग्रेस के दे रहा हूँ, 7 मिनट्स। क्विकली कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट 7 मिनट्स। यहाँ पे आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो आई थिंक प्रियांश ने नेक्स्ट क्वेश्चन वाली बात पहले ही बोल दी थी। प्रियांश ने उस क्वेश्चन में कहा था सर फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बेटा आपको फर्स्ट पार्ट पे पहले ही फंक्शन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, तो ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन क्रिएट करना है, फिर हमें एक मार्कऑफ चेन का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप देख रहे हो अभी अभी हम एक मार्कऑफ चेन के ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करके आए, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो quickly try it. We are going to discuss in next 6 to 7 minutes the first part.
ओके, स्टार्टेड रिसीविंग फ्यू आंसर्स, कुछ सही आए हैं कुछ गलत आए हैं जिसको मैं मेंशन करूंगा। सो नंदिनी बेटा, आपने यहाँ पे अपना मार्कऑफ चेन का फंक्शन जरूर क्रिएट करा है, लेकिन यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन एक नहीं यूज करी क्वेश्चन की। उन्होंने बोला है आपको साफ साफ दैट जनरेट्स अ मार्कऑफ चेन ऑब्जेक्ट फॉर एक्सटी। तो बेटा आपने मार्कऑफ चेन ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं है। क्विकली करेक्ट, क्विकली करेक्ट इट। लास्ट 60 seconds, then I will be discussing the first part students। जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हमें एक फंक्शन बनाना था जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले पी क्यू आर, ठीक है, और जो जनरेट करे मार्कऑफ चेन ऑब्जेक्ट एक्सटी। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन डू। फर्स्ट लेट मी कॉल द कमांड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बेटा देखो मैंने क्या करा है, सबसे पहले एक मैंने मार्कऑफ चेन नाम का फंक्शन बनाया। तो फंक्शन को ही मैंने नेम कर दिया मार्कऑफ चेन। तो उसके अंदर मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं पी क्यू आर। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा तो मैं कैसे कॉल करवाऊंगा, मार्कऑफ फंक्शन, और उसके अंदर पी क्यू आर के अंदर मैं कुछ कुछ वैल्यूज असाइन करके अपनी मार्कऑफ चेन वाले फंक्शन से वैल्यूज जनरेट करवा सकता हूँ। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे अंदर फंक्शन के अंदर बेटा मैं क्या कोड लिख रहा हूँ, एक पी नाम का मैट्रिक्स बनाओ, पी नाम का मैट्रिक्स बनाओ जो कि आपकी क्या वैल्यूज ले, वही सेम तरीका अपनी सारी मैंने एक वेक्टर के अंदर वैल्यूज सेव करवा दी। अब यहाँ पे इन्होंने डेटा इक्वल्स टू ये ले रखा है, जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली वेक्टर को कॉल करवा सकते हो। क्या सी लिख के डायरेक्टली डेटा इक्वल्स टू वाले पार्ट आप ओमिट कर सकते हो। नो नीड टू एग्जैक्टली मैच दी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आप डायरेक्टली आपको सोचोगे सर हमें भी डेटा इक्वल्स टू लिखना, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्टली वेक्टर कॉल करवाओ। देन देयर आर 3 रोज, तो n रो इक्वल्स टू 3 एंड बाय रो इक्वल्स टू ट्रू। ये जरूर लिखना बाय रो इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि हमने रो वाइज फिल कराना है। या फिर दूसरा तरीका जो बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी भी यूज कर रहे हैं, क्या आप मैट्रिक्स की पोजीशंस फिक्स करवा दो। जैसे अगर आपने मैट्रिक्स का नाम p दे रखा है तो आप यू कैन सिंपली राइट p11 इक्वल्स टू दिस एलिमेंट, देन p12 इक्वल्स टू ये वैल्यू, p13 इक्वल्स टू ये वैल्यू, ऐसे करके भी आप करवा सकते। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना मैट्रिक्स कॉल करवा लिया और उसके बाद मैं अपना मार्कऑफ चेन का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मार्कऑफ चेन का नया ऑब्जेक्ट कैसे नाम दे रहा हूँ, मैं उसको एमसी नाम दे रहा हूँ। इस बार, पिछली बार मैंने याद है ना क्या दिया था, इस बार मैं सिंपली एमसी जोन दिया था वहां पे, इस बार मैं सिंपली एमसी दे रहा हूँ। एमसी इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, किसका, मार्कऑफ चेन का क्रिएट करो, और उसके अंदर ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या ले लो, पी। तो आपने याद है हमने वहां पे कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि आप स्टेट स्पेस का ये नाम लो, बाय रो इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पे हमें कुछ भी करना क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसको ऑलरेडी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं और मैं स्टेट स्पेस डिफाइन करने में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो बहुत जरूरी नहीं है वो पैरामीटर ऐड करना, क्योंकि अल्टीमेटली मार्कऑफ चेन से मुझे चाहिए क्या, मार्कऑफ चेन में मुझे मार्कऑफ के जो मैट्रिक्स आए ट्रांजिशन मैट्रिक्स उसकी वैल्यू से तो चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स ही है।
गेटिंग माई पॉइंट। और उसके बाद लास्ट में मैंने MC लिख के इसको कॉल करवा लिया, रिटर्न करवाते ना वैल्यू, तो MC की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट क्लियर टू यू ऑल? क्विकली लेट मी नो। सेकेंड और थर्ड पार्ट हो जाएंगे अगर फर्स्ट पार्ट होगा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आर में। पहले पार्ट में अगर आप अटक गए तो 20 मार्क्स एट स्टेक हो जाएंगे आप लोगों के। तो फर्स्ट पार्ट में किसी को भी डाउट है फंक्शंस डिफाइन करने में या ये वाला फंक्शन डिफाइन करने में, तो मेरे से पूछ लो, अदरवाइज आई विल गिव यू मोर टाइम फॉर सेकेंड एंड थर्ड। क्विकली ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी, first part clear to you all? Shall we proceed with the further parts, or are you still having any doubts? सर PQR डिफाइन नहीं कर। बेटा PQR डिफाइन क्यों करना है? हमें ट्रांजिशन जो मैट्रिक्स है वो हमें PQR फॉर्मेट में ही तो कर रखा है, तो हमने वेरिएबल नेम टू PQR ही कर दिया। नहीं बेटा, एक बार एरर मुझे सेंड करना, आप मेल कर देना एरर, मैं देखूंगा क्या एरर आ रहा है। एरर नहीं आना चाहिए। शो कुछ भी नहीं होएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी कुछ कॉल थोड़ी ना करवाया प्रियांश। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन करवाया है, उस फंक्शन को भी हमने कॉल नहीं करा। आप PQR, हमने वेरिएबल नेम्स क्यों लिए? क्योंकि हमें क्वेश्चन में PQR ही दे रखे थे। आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स देखो, वहां पे PQR ही यूज कर रखे हैं। अगर वो ना दे रखे होते तो आप ABC लो, EFG लो, कुछ भी लो, XYZ लो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली PQR बोल रखा है, इसलिए हमने PQR ही लिया। और PQR को कोई डिफाइन नहीं करना, ठीक है? नाउ ही इज सेइंग गॉट इट सर। नाउ आई एम गिविंग यू further time for the further parts of the question. ठीक है। नाउ प्रियांश इज सेइंग सर अच्छा ठीक है समझ आया, अभी शो नहीं होगा बिकॉज अभी तो सिर्फ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। हाँ बेटा, वही मैंने बोला, अभी हमने कुछ भी कॉल नहीं करवाया, अभी हम सिर्फ एक फंक्शन में डिफाइन करके छोड़ दिया, जो कि हमें फर्दर पार्ट्स में क्वेश्चन यूज करवाएगा। सेकेंड पार्ट, दिस टाइम 7 मार्क्स, आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स। क्विकली सॉल्व इट, देन वी विल डिस्कस। तो अगेन फर्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में हम थोड़ा सा स्पीड अप करके चीजें, तो इजी है, ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स क्विकली स्टार्टेड एंटरिंग इट, देन वी विल डिस्कस। और किसी को करते हुए कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो बेटा सर से।
ओके, सो स्टूडेंट्स डिस्कस करना स्टार्ट करें बेटा। सेकेंड पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, एज्यूम दैट p इक्वल्स टू दिस एंड r इक्वल्स टू दिस। तो p और r की हमें वैल्यू डिफाइन करवा दी। कंस्ट्रक्ट r कोड दैट कैलकुलेट्स द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xt। फिर से देखो सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, जो हमसे अप्रैल 19 में पूछ रखा था वही हमसे अप्रैल 2021 में पूछ रखा है। हमें पता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, स्टेडी स्टेट्स, और उसके अंदर हम मार्कअप चेन को कॉल करवा देंगे फॉर वैल्यूज ऑफ q फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 9 इंक्लूसिव एट इंटरवल्स of point 9 pasting your results into the answer script। तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो हमारे पास स्टेडी स्टेट्स आएंगी, लेकिन स्टेडी स्टेट्स क्या एक ही बार आएंगी नहीं, कितनी बार आएंगी बेटा, पॉइंट 1 से पॉइंट 9 क्यू की वैल्यू वेरी कर रही है। एक बार पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 टिल पॉइंट 9, मतलब 9 वैल्यूज ऑफ क्यू के लिए हमारे पास बार बार स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो 9 वैल्यूज ऑफ क्यू के लिए हमारे पास 9 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे। लाइक पॉइंट 1 के लिए एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन पॉइंट 2 के लिए एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे क्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा चेंज होता जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारी ये सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो प्रियांश सिंह सर सिंगल क्यू के लिए हो गया, लेकिन सीक्वेंस ऑफ क्यू के लिए नहीं हुआ। तो वही तो करना है बेटा, सीक्वेंस के लिए क्या करना है, सिंपली अच्छा एक तो तरीका है अलग अलग करने का। देखो अलग अलग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अलग अलग करके भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप लूप चला के करके दिखाओ, लेकिन आपको एक साथ करना आना चाहिए। अलग अलग करके दिखाने में कोई इशू नहीं है, आप अलग अलग बार बार पॉइंट 1 पॉइंट 2 वैल्यू पास करवाते जाओ, आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको इकट्ठा करना आना चाहिए। उसके आपको शॉर्टकट बनाने हैं, तो एक शॉर्टकट मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लो एक करना होता, पहले मैं एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा हम अपना mc फंक्शन को डिफाइन करवा देंगे, और q इक्वल्स टू मान लो मैं आपको 0.1 के लिए करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने अपना रन कर दिया, और अगर अब मैं mc को, अच्छा अभी मुझे स्टेडी स्टेट बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए मैं पहले वेरिएबल बनाऊंगा। पहले सबसे पहले इसको कॉल करवाते हैं, इसको कॉल करवाने के बाद हम ये वाली लाइन दोबारा कॉल करते हैं। तो मैं आपको एक के लिए करके दिखा रहा हूँ कि एक के लिए कैसे करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सी वाली वैल्यू पे बेटा, इसको मैं इसके फर्स्ट कॉलम में सेव करवा लेता हूँ, डैश कॉमा 1। फर्स्ट कॉलम के अंदर मैं क्या सेव करवा लेता हूँ, स्टेडी स्टेट्स, स्टेडी स्टेट्स ऑफ विच मार्कअप चेन, ऑफ एमसी मार्कअप चेन। ये सेव हो गया। अब मैं स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कॉल करवाऊंगा तो देखो क्या आएगा, आप देख रहे हो स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट कॉलम में मेरा 0.08 0.2 0.72 है। तो आई थिंक प्रियांश आपने ये वाला काम कर लिया होगा, राइट। तो अब हम देखते हैं इकट्ठे कैसे करेंगे। इकट्ठे के लिए बेटा मैं लूप रन करूंगा, पहले मैं एक बार पूरा कोड रन कर देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो क्या करा है मैंने, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक स्टैटिक डिस्ट करके मैंने अपना एक मैट्रिक्स बना लिया, मैंने अपना एक मैट्रिक्स बना लिया, और उस मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या सेव करवा रहा हूं, मैं डेटा इक्वल्स टू 0। तो डेटा इक्वल्स टू 0 कमांड क्या करेगा, एनीवन इन द क्लास। ओके नाउ प्रियांश सिंह सर लूप ही नहीं लगाया। तो बेटा कभी भी रिपीटेटिव चीज करनी हो, ये सर सीखा था हमने बेसिक आर की क्लासेस में और CS1 में, कभी भी रिपीटेटिव चीज करनी हो तो उसके लिए हमें लूप ही यूज करना है। एक ही चीज को हमने 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार रन करते जाना है, करते जाना है, उसके लिए हमें लूप ही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने अपना एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया, उसके अंदर सारी जीरो वैल्यूज डाल दी। अगर मैं डेटा इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट NA लिखा आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा पहले सारी वैल्यूज 0 हो जाए। और मैंने अपना मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया 3 रोज का और 9 कॉलम्स का। 3 रोज क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 वैल्यूज आने वाली, क्योंकि 3 स्टेट्स ही है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
प्रियांश का एक डाउट आ रहा है, सर मैट्रिक्स दोबारा क्यों डिफाइन करा? क्योंकि बेटा जो मैंने ऊपर P डिफाइन करा था ना प्रियांशु, वो मेरा बेटा 3x3 का मैट्रिक्स मैंने डिफाइन करा था। यहाँ पे देखो जो मैंने P डिफाइन करा था, ये मेरा 3x3 का मैट्रिक्स था। ये मेरा 3x3 का मैट्रिक्स था, और इसको तो मैं ऑलरेडी MC के अंदर यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैं मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ प्रियांशु, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैं बेटा मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये मेरा 3x9 का है, क्योंकि यहाँ पे मेरी 3 वैल्यूज आएंगी स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और 9 बार मेरा बेटा स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। 9 बार क्यों? हर Q की वैल्यू के लिए। तो वो P वाला मैट्रिक्स अलग था और ये स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैट्रिक्स अलग है, दोनों को आप अलग अलग नजरिए से देखो। पहले यहां तक बताओ, फर्स्ट कमांड सबको क्लियर है? क्विकली यस और नो। नहीं, अभी मैंने आपको, अच्छा प्रियांशु सिंह सर, आप फर्स्ट कॉलम ही कॉल कर रहे हो स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया था कि आपने बताया ना कि सर मेरे से एक वैल्यू तो होगी, एक वैल्यू मैंने आपको करके दिखाई थी। अभी मैं आपको 9 की 9 वैल्यूज फिल करके दिखाऊंगा, तो एक बार पहले पूरा कोड समझते हैं, फिर कोई डाउट हुआ तो फिर पूछना। फिर मैं क्या लगाऊंगा अपना, अगेन फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप किसके लिए? आई गोइंग फ्रॉम 1 to 9, मेरे पास 9 वैल्यूज है, तो मैंने आई गोइंग फ्रॉम 1 to 9। अब देखो मैंने क्यू को कितना स्मार्टली डिफाइन करा। आप सीक्वेंस फंक्शन यूज कर सकते थे, लेकिन उससे बेटर यहाँ पे इन्होंने क्या यूज कर लिया, क्यू इक्वल्स टू 0.1 इंटू आई। आई क्या चेंज होता रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही क्यू क्या चेंज होता रहेगा? 0.1 इंटू 1 0.1, 0.1 इंटू 2 0.2, 0.1 इंटू 9 0.9। तो हर बार क्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी। I1 के लिए 0.1, I2 के लिए 0.2, इस तरीके से क्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा? 0.9 तक जाएगा, क्योंकि I मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं अपने MC मैट्रिक्स में। MC मैट्रिक्स में जो मेरा मार्कऑफ चेन वाला ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर मैं क्या कॉल करवा रहा हूँ? जो मेरा मार्कऑफ चेन वाला ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं क्या कॉल करवा रहा हूँ? मार्कऑफ चेन P की वैल्यू 0.75 ले लो, Q जो वैल्यू थ्रो करेगा वो ले लो, और R को 0.25 फिक्स कर दो। ये मैंने जो फंक्शन डिफाइन करा था, ये वही मैं फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ MC के अंदर। यहाँ पे देखो मैंने यही डिफाइन करा था ना, मार्कऑफ चेन फंक्शन PQR। सिमिलरली MC इक्वल्स टू मार्कऑफ चेन PQR। P प्री डिफाइंड है, R प्री डिफाइंड है, Q will keeps on changing according to the loop, मिनिमम 0.1 मैक्सिमम 0.9। और उसके बाद में क्या करूंगा, स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के आयत कॉलम में स्टेडी स्टेट्स का MC डाल दो। समझ आया? MC की स्टेडी स्टेट्स डाल दो। एक बार इसको दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बस हमने लूप करा के क्या कर दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे जब वो I की वैल्यू 1 होगी तो क्या करेगा, स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट कॉलम में जो Q की वैल्यू 0.1 लेके जो आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसको वो सेव करा देगा स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट कॉलम में। फिर जब Q की वैल्यू 0.2 लोगे, जब I2 हो चुका होगा और Q की वैल्यू 0.2 हो चुकी होगी, तब जो आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, उसको आप स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड कॉलम में सेव करवा दोगे। सिमिलरली ये लूप 9 टाइम्स चलता रहेगा, और फिर जब मैंने स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन का मैट्रिक्स सॉल्व करवाया, तो मेरे पास हर एक Q की वैल्यू के लिए स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सो दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। एक बार इस कोड को समझोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो एक बार देख लो, कोई डाउट आता है तो पूछ लो, अदरवाइज विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्विकली स्टूडेंट्स गो थ्रू इट, then only we will proceed further. Students, is it clear? Quickly yes or no? जल्दी से बता दो बेटा, सबको क्लियर है सेकंड पार्ट? नहीं प्रियांश, फिर से आप गलत समझ रहे हो।
फिर से आप गलत समझ रहे हो। उसमें प्रियांशा क्वेश्चन आया है, सर सो दिस मार्कअप चेन डू नॉट हैव अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ क्यू और इट मे हैव अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये सारे आपके स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, आप समझो बात को। क्यू क्या है? क्यू एक जस्ट प्रोबेबिलिटी है, आप समझो। क्यू को जब मैं 0.1 दूंगा तो ये पूरा मैट्रिक्स डिफाइन होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब क्यू 0.1 होगा तो मेरा अलग एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। जब क्यू 0.2 होगा मेरा एक अलग स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। जब मेरा क्यू 0.9 होएगा तब मेरे एक अलग स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। इस तरीके से मेरे 9 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएंगे हर एक क्यू की वैल्यू के लिए। वो है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ही, वो अलग नहीं है, लेकिन हर एक क्यू के लिए ऑब्वियसली ना, जब इनिशियल स्टेट्स पे आपकी प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाएगी तब लॉन्ग टर्म की प्रोबेबिलिटीज तो चेंज होगी। Exactly. Now you are writing it right. Sir, there are different stationary distribution for each set of P, Q and R. Obviously, it will be different only. अगर आप P और R की वैल्यू भी चेंज करोगे तो भी हमारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा ही होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्विकली मूव टू द लास्ट पार्ट। प्लॉटिंग पे मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करवाता। आप, मुझे पता भी नहीं है लोग इतना प्लॉटिंग के पीछे क्यों मरते हैं। बोथ CS1 A, CS1 B, CS2 B में तो प्लॉट का क्वेश्चन है। प्लॉट करना आपको अच्छे से सिखाया है बेसिक आर में। ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ आपसे चीजें मांगी है इसके अंदर, ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 8 मार्क्स, आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स फॉर दिस। क्विकली प्रोसीड विद इट, देन वी विल डिस्कस जल्दी से।
Okay, so this time receiving few responses. So first, let us read the question, try to understand what they are asking from us, and then we will see how to write the command. Plot a graph. Plot a graph showing the stationary distributions of xt calculated in part 2 as a function of q. तो यहाँ पे आपको पहले हिंट दे दिया कि x एक्सेस पे हमारा q की वैल्यूज आएंगी क्या, पॉइंट वन पॉइंट, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. तो फंक्शन क्रिएट करना बहुत ईजी है. q के लिए हम एक सीक्वेंस फंक्शन यूज कर लेंगे पॉइंट वन टू पॉइंट नाइन विद अ गैप ऑफ पॉइंट वन. You should include three separately colored lines on your graph, each line representing the stationary probabilities of each state. समझ आया? तो सबसे पहले हम एक प्लॉट कर लेंगे फर्स्ट स्टेशनरी सेट के लिए. अपने एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर बाकी दो स्टेट्स के लिए दो और लाइंस हम कॉल करवा लेंगे लाइन फंक्शन लिख के. तो ये सब चीजें क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में चलनी चाहिए एग्जाम में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन रीड कर लिया फिर आप आर में लिखने बैठ रहे हो तब सोच रहे हो. बेशक क्वेश्चन को 3 बार रीड करो, 4 बार करो, 5 बार करो, लेकिन जो कोड है, जो कोड के इनिशियल्स हैं, वो आपके दिमाग में क्वेश्चन रीड करते करते साथ में चलने चाहिए. जैसे क्वेश्चन रीड करते करते मुझे पता लग गया कि मुझे क्यू का फंक्शन डिफाइन करना है सीक्वेंस फॉर्म में. फिर 3 लाइंस के लिए पहले एक प्लॉट फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसकी मैं पहले स्टेट दिखा दूंगा और फिर मैं अपनी 2 लाइंस और बनाऊंगा जो आपकी अगली 2 स्टेट्स को डिफाइन करेंगे. चलो देखते हैं. Let me just run the code first and then we will see. See here. So this is the curve, students. This is the curve. तो शुरू से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, देखो अपना q का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ. q इक्वल्स टू सीक्वेंस फंक्शन फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट नाइन विद अ गैप ऑफ पॉइंट वन. तो ये अगेन हम बेसिक आर में सीख चुके हैं सीक्वेंस फंक्शन कैसे डिफाइन करना है. देन व्हाट वी आर सेइंग प्लॉट करो. क्या प्लॉट करना है आपको, आपको क्या करते हैं x कॉमा y, x एक्सिस कॉमा y एक्सिस. x एक्सिस में क्या लेना है हमने, q की वैल्यू. तो q कॉमा स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट रो लो, हर एक कॉलम के लिए फर्स्ट रो लो. तो मतलब 9 वैल्यूज आ जाएंगी, 9 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास सिर्फ पहली स्टेट के लिए. टाइप क्या लेना है आपको, लाइन चार्ट बनाना है आपको. आपको अगेन यहाँ पे हमने बाद में क्या डिफाइन करा है, हमने आपकी लेबलिंग करी है. मेन पे क्या लेना है आपने, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xt एज अ फंक्शन ऑफ q. देन y लेवल हमने प्रोबेबिलिटी दे दिया, x लेवल हमने q दे दिया. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और हमने कलर इसको रेड दे दिया. तो हमारा जो सबसे पहली स्टेट बनी वो देख रहे हो आप, वो इंक्रीज हो रही है. कोई मुझे बता सकता है इंक्रीज क्यों हो रही है? तो कर्व अगर बनवाया है, मुझे लगा था कमेंटिंग पूछेंगे, आई डोंट नो कमेंटिंग क्यों नहीं पूछे. मुझे ऐसा लगता है अगर कर्व बनवा रहे हैं तो कमेंटिंग जरूर पूछनी चाहिए 6 से 10 नंबर की, तभी कर्व बनाने का सेंस है, अदरवाइज नो सेंस. तो बेटा इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब आपकी क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो देखो आपका प्रोसेस 2 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी. जितनी क्यू की वैल्यू बड़ी होगी उतने प्रोसेस के 2 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी. तो जितना प्रोसेस के 2 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी उतना उसका 1 पे सेटल होना, लॉन्ग टर्म के चांसेस ज्यादा होंगे. तो जैसे जैसे हमारी क्यू की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे प्रोसेस फर्स्ट स्टेट में सेटल होने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रिवर्स इज ट्रू फॉर, वाइस वर्सा इज ट्रू फॉर स्टेट 3 एंड स्टेट 2 विल रिमेन अनअफेक्टेड विद द वैल्यू ऑफ क्यू. तो वो हमें कर्व में दिख रहा है. तो देखो स्टेट 2 जो है वो ब्लैक लाइन से डिफाइंड है तो वो अनअफेक्टेड है क्यू की वैल्यू से, और जो स्टेट 3 है उसकी स्टेशनरी होने की प्रोबेबिलिटी, स्टेट 3 में स्टेशनरी होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी एज क्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो पहले मैंने अपना प्लॉट फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसके पे मैंने 2 लाइंस और सुपर इंपोज करवा दी. क्या, क्यू जो आपका स्टैट डिस्ट था, जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट करा था उसका सेकंड रो विद कलर ब्लैक, और फिर जो हमने थर्ड लाइन बनानी है तो थर्ड लाइन सुपर इंपोज करनी है स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड रो विद कलर ब्लू. तो प्लॉट फंक्शन एक बार लिखेंगे और 2 बार लाइंस को उसको सुपर इंपोज करवा देंगे. स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर? तो आई डोंट थिंक प्लॉट में तो किसी को डाउट होना चाहिए. फिर भी कुछ आ रहा है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे. We don't have sufficient time to proceed with the third question. We have done 2 questions at a less than expected speed, but yes, we will try to
speed up in upcoming classes and try to capture more marks in one class. आज की क्लास में हमने हार्डली 40 मार्क्स कैप्चर करे, बट मैं ये चाहता हूँ कि जितना हम कर रहे हैं उस पर आप कॉन्फिडेंट रहो और उस टाइप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में 1 मिनट ना सोचना पड़े. अगर देखो एग्जाम में सेम तरीके का क्वेश्चन आ गया जो आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो ऐसे समझो कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें हार्डली 10-12 मिनट लगने चाहिए. 20 नंबर के क्वेश्चन में 20 मिनट तो तब लगते हैं जब आप उसको गूगल कर रहे हो. ये IFOI वालों के लिए है, आई वालों के पास प्रोविजन नहीं होगा गूगल का. आप गूगल कर रहे हो, आप अपने पुराने नोट्स में से ढूंढ रहे हो तब. लेकिन अगर आपको एकदम से क्लिक कर दिया कि क्लास में करना है तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपका स्ट्रेट अवे 10 मिनट में होना चाहिए. So students, is this clear? Are we good for the day? Both questions clear to you all parts? If still there is anything, you can ask me. Otherwise, we will wind up. Quickly students, last 2 minutes. If there is anything, you can ask me. Okay, everyone is saying, sir, done with both questions. Clear, 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 clear. Started receiving a lot of responses. So, ठीक है. Students, let us wind up till here. We'll continue in the next class.